राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले हमारे वीडियो में हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3D टू 2D एक्सरसाइज एंड सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ओवर हैंड ग्रिप। तो ओवर हैंड ग्रिप क्या होता है? इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखते हैं अपने पेंसिल को सही तरीके से होल्ड कर। मान लीजिए ये एक पेंसिल है, तो इसे हम जब ड्रॉ करते हैं जनरली, मतलब नॉट हम बोलेंगे, जो भी मतलब लोग नहीं जानते उनके लिए है कि जब भी ड्राइंग स्टार्ट करते तो कैसे होल्ड करते हैं पेंसिल, लाइक दिस। ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हम लोग को पेंसिल कैसे होल्ड करना होता है? यहाँ से, फ्रॉम द टिप ऑफ द पेंसिल। ये हमारा पेंसिल का यहाँ से हमें पकड़ना होता है। ये एक सही ग्रिप है। अब ओवर हैंड ग्रिप एक्सरसाइज में हम और क्या करते हैं? ये तो हो गया कि होल्ड करना, ठीक है। होल्ड करने के बाद हमारा इसमें जो प्रैक्टिस होता है वो हम लोग रैंडम शेप्स के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वर्टिकल सेटअप है और इसमें मुझे सर्कल बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगी? I will hold this pencil like this and make the circle as big as I want, और जितना छोटा आप हो सके वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा ओवर हैंड ग्रिप एक्सरसाइज। इसका बेनिफिट क्या है कि जो हमारा शोल्डर का मूवमेंट है, एज अ आर्टिस्ट ये फ्री होना चाहिए हमारा शोल्डर, क्योंकि कोई भी शेप बनाने के लिए हमें हाथ का मूवमेंट करना होता है। तो जब हम ओवर हैंड ग्रिप का प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें हम लोग अपने शोल्डर के मूवमेंट पे वर्क करते हैं। तो जब भी मान लीजिए ये सर्कल बना रही हूँ तो ये रिस्ट नहीं मूव करके हमें शोल्डर मूव करना होता है। तो ये धीरे धीरे जब हम लोग करते हैं तो शोल्डर मूवमेंट हमारा बेटर होता जाता है। तो इस तरह से हमारा शोल्डर मूवमेंट पे वर्क करते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है ओवर हैंड ग्रिप का? ये है कि मान लीजिए हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग बुक है, और जब हम लोग नॉर्मली जो ड्राइंग करते हैं, मैं वर्टिकल सेटअप की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली हम लोग जब इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा नज़र कहाँ है? एक लिमिटेड जगह पे, एक लिमिटेड पार्ट ऑफ ड्राइंग हम देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जज करने में डिफ़िकल्टीज आता है कि ड्राइंग हमारा कितना एक्यूरेट बन रहा है, कितना सही से बन रहा है, ये हम जज नहीं कर पाते। और बाद में क्या होता है, जब फाइनल हम लोग ड्राइंग देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होता है या कुछ सही से नहीं बना होता है। बट जब ओवर हैंड ग्रिप में हम वर्टिकल सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, और ड्राइंग कर रहे होते हैं मान लीजिए, तो हमारा एक आईज से हमारे पेपर और कैनवास तक एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। और उस डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि हमारा नज़र जब हमारे पूरे ड्राइंग पे होता है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा ड्राइंग कितना सही या कितना किस जगह से गलत हो रहा है, ये हम जज कर पाते हैं। तो ये था बेनिफिट ओवर एंड ग्रिप का, और आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाई हूँ। तब तक के लिए मैं यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करती हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।